चलिए साथ अब मैं चलें। अपनी मिसाल दे देता हूँ। मेरी बेटी है, वो इतना खूबसूरत आर्ट बनाती है सर। ये देखें, ये आप पीछे देख रहे हैं कवर, ये मेरी बेटी ने बनाया हुआ है। वाह। ठीक है, इस तरह के वो मुझे अक्सर बना के देती रहती है। हम्म। अब आप मुझे ये बताएं कि जब मुझे ये पता चल गया है कि यार मेरी बेटी बहुत अच्छा आर्ट करती है और अभी ओ लेवल में है वो, हाँ जी। ठीक है, तो अब मैं उसको बोलूँ नहीं बेटा आइंदा के बाद ये नहीं बनाना, तुम कुछ और करो, तो ये उस बच्चे के साथ जाती नहीं है। बिल्कुल तो ज्यादा। मैं भी क्या करता हूँ, मैं उसको इसके मुतालिक चीज़ें ला के देता हूँ। बिल्कुल। खुद पूछ रहा होता हूँ, बेटा ये ला के दो, ये ला के दो, ये ला के दो। अब कल मैंने उसको बोला बेटा एक और बना के दो, कहती बाबा कलर खत्म हो गया। मैं कहा बेटा आई विल ब्रिंग फॉर यू। तो ये क्या हुआ कि मुझे भी, अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो कल को जाके फाइन आर्ट के अंदर बहुत को बड़ा नाम करेगी, बट उसका इंटरेस्ट है ना, हाँ जी। जब तक है उसकी हेल्प करें। बिल्कुल ठीक ठीक है, वो इसको करियर बनाए या ना बनाए, हम्म। बट एटलीस्ट उसके पास एक रोड मैप आ गया, उसको अपना शौक पूरा करने का मौका तो मिल रहा है ना। उसको कम से कम इतनी सपोर्ट करें कि जो चीज़ उसके अंदर है वो उसके अंदर ही ना रह जाए। एग्जैक्टली, वो बाहर निकले और उसको, अब जिस तरह बहुत सी मिसालें इस तरह हमारे सामने हैं कि कितने बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनके बच्चे, जिस तरह आपने एक मिसाल दी है डॉक्टर की, जी। इसी तरह और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे बिल्कुल ही ऑपोजिट जो वो फील्ड है उसे चूज़ करते ऐसे ही हैं, बिल्कुल बड़ा ऐसे ही, नाम कमाते हैं। बिल्कुल है। अभी रिसेंट देखिए पाकिस्तान में एक वेव स्टार्ट हुई है पिछले 10 साल में, कि बहुत सारे जो हमारा सेठ कल्चर है पाकिस्तान में, सेठों के बच्चे बाहर गए हैं, वो पढ़ के आए हैं वहाँ से, वापस आए हैं। उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 3-4 फोल्ड अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की है। तो वो किस वजह से हुई? क्योंकि उनको विजन मिल गया, ट्रैवल किया उन्होंने स्टडीज़ की, उन्होंने एक्सपोजर लिया इस चीज़ का, वापस आए तो उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ा लिया। अच्छा, अगर आपको किसी जिस तरह आपने कहा कि मैं नॉर्वे में भी रह के आया हूँ, उसके अलावा और भी कंट्रीज़ आप घूमे हैं, तो यहाँ पे जाके आपका बेसिकली जो एक्सपीरियंस होता है वो किस चीज़ को लेके होता है? इसी को कि बिज़नेस को कैसे ग्रो करना है? सर मैं तकरीबन कोई 8 से 10 कंट्रीज घूम चुका हूँ। अच्छा। मैं सिर्फ एक ही माइंडसेट लेके जाता हूँ, वो ये है कि यार मैंने वहाँ पे लोगों को ऑब्जर्व करना है, उनके कल्चर को ऑब्जर्व करना है, उनके लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करना है, उनके बिजनेस एथिक्स को ऑब्जर्व करना है। तो मैं वहाँ पे सिर्फ ये माइंडसेट लेके जाऊँ। मैं 2 दफ़ा यूरोप जा चुका हूँ, ठीक है, मैं बाहर रहा भी हूँ, अभी भी आता जाता रहता हूँ। सिर्फ वहाँ पे जो चीज़ आपको मिलती है ना ट्रैवलिंग से, देखें हर एक अपना पर्सपेक्टिव है, मेरे ये 4-5 पर्सपेक्टिव होते हैं कि यार देखो कि हमारा लाइफस्टाइल क्या है, उनका क्या है, वो जो खाते हैं उनकी। अब छोटी सी एग्जांपल ले लें, हम योगर्ट यहाँ पे ले लेते हैं। हाँ जी। आप पाकिस्तान में फ्लेवर्ड योगर्ट लेते हैं? नहीं। ठीक है, वहाँ पे सर चलती है, और वहाँ फ्लेवर्ड नहीं है, वो फ्रूट योगर्ट है। हमारे यहाँ पे आप मैंगो योगर्ट लें, मैंगो का एसेंस डाला हुआ है उन्होंने, वहाँ आपको मैंगो के चंक्स मिलेंगे उसमें। आप स्ट्रॉबेरी ले लें, स्ट्रॉबेरी के चंक्स, ऑर्गेनिक चीज़ें बनाई हुई हैं, ऑर्गेनिक बनाई हुई, और जो लिखा है वो है। वो है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं नाम लिए बगैर, मैंने उसका, हमारे हर घर में वो मशरूब इस्तेमाल होता है। यहाँ पे उन्होंने मशरूब के ऊपर 10 फलों की तस्वीर दी हुई है। वही सेम ब्रांड, सेम बॉटल जब वहाँ गई है नॉर्वे के अंदर, मैंने स्वीडन में देखी थी, स्वीडन में गई है, तो स्वीडन में सर उसके ऊपर हर चीज़ ब्रांड सब कुछ वैसे लिखा है, उर्दू में लिखा है, फल हटा दिया है। क्यों हटाया है? इसलिए हटाया है कि उन्होंने इधर से गर्दन से पकड़ना है, पाजी फल कितने ने, तो सीधे बेचे, सिर्फ फ्लेवर पा के ले आए हो। हाँ जी। ठीक है, तो वहाँ जो है बताना पड़ेगा, एंड दे डोंट माइंड। अगर आपका फ्लेवर्ड है तो फ्लेवर्ड ही बेचो भाई, कोई मसला नहीं है, बट जो है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, वो कहानी नहीं चलेगी कि बच्चों को पागल बना रहे हो यहाँ पे आवाम को, आप बेच भी महंगा रहे हो सारा। तो वहाँ पे आपको सर कल्चर देखने को मिलता है उनका, उनकी लाइफस्टाइल देखने को मिलता है। वहाँ पे आपको 90 साल का बाबा ग्राउंड में दौड़ता हुआ नजर आएगा। हमारे यहाँ पे 45 के बाद अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं, खत्म जी गोडे गिट्टे जवाब देंगे। वहाँ जवाब नहीं देते। 90 साल के बाबे को इमरान साहब मैंने वहाँ पे ग्राउंड में भागते हुए देखा है। ठीक है, 90 साल के माई बाबे को वहाँ पे देखे। हमारे यहाँ पे आपको कभी को कपल देखा आपने वॉक करते हुए 60-70 साल का? नहीं, वहाँ पे होता है बेचारे बेड पे पड़े हुए। हाँ जी। वहाँ यकीन करें मल्टीपल टाइम मैंने ये चीज़ देखी है कि साथ उन्होंने अपना कुत्ता चला रहे हैं, माई बाबा ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, और रिम के वॉक मार रहे हैं वहाँ पे। ऐसा ही। ठीक है, साइकिलें चला रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, वो इंजॉय करते हैं लाइफ को। हम रोटी कपड़ा मकान में फंसे हुए हैं, बस सुबह से लेकर शाम तक एक ही हमारा काम होता है और उसको आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। अच्छा, एक सवाल मेरा जो आपसे सेकंड लास्ट सवाल है, उसके बाद आखिरी सवाल और हम ख़त्म करेंगे। सवाल ये है कि अगर आपको बिज़नेस के लिए ज़ाती इंतखाब करना पड़े कि कौन सा विच प्लेटफॉर्म इज़ बेस्ट फॉर मी, तो कौन सा होगा वो? अच्छा, ये सवाल आपका थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको सीधा करते हैं पहले तो।
पहले तो बिजनेस का इंतखाब कौन सा होगा। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं हमेशा डिजिटल बिजनेस को प्रेफर करूंगा, क्योंकि मेरा टेम्परामेंट पिछले 18 साल में डिजिटल वाला हो गया है। ठीक है, मुझे अगर कोई कहे ना कि रेस्टोरेंट खोल लो, को फार्मेसी खोल लो, को मेडिकल स्टोर पे कोई काम कर लो, गारमेंट्स की, भाई सॉरी, मेरा वो टेम्परामेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने 18 साल इन उंगलियों से कंप्यूटर चलाया है, 18 साल से मैंने डिजिटली चीज़ों को देखा है, तो मेरा माइंड वहाँ ज़्यादा बेहतर काम करता है। वहाँ मैं समझता हूँ कि मैं बेहतर चीज़ों को फ्रेम कर सकता हूँ, बेहतर स्ट्रक्चर कर सकता हूँ कंपेयर टू फिजिकल बिजनेस। अब प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो अभी डिजिटल तो पहली चॉइस होगी मेरी, डिजिटल बिजनेस। अब डिजिटल के अंदर देखिए हम अपने आप को लॉक नहीं करते। हम कहते हैं कि भाई हमें प्यार होना चाहिए अपनी डोमेन से, अपने बिजनेस से। हाँ जी, प्लेटफॉर्म से कभी प्यार नहीं करना, प्रोडक्ट से कभी प्यार नहीं करना, सेंटिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, जब फील्ड में रहते हुए कोई और भी ऑफ कोर्स। अब देखें, पहले एक टाइम था, मैं पाकिस्तान में, जिस तरह मैंने बताया vcenter.pk से मेरा सफ़र शुरू हुआ, फिर उसके बाद दुबई में दुबेज़ल पे चला गया, दुबेज़ल के बाद Fook.ae पे चला गया। अब Fook.ae इस वक्त Amazon.ae है। ठीक है, जैसे वो चेंज आया हमने उसके ऊपर अडॉप्ट कर लिया।